ऊकिता मुपीता मौसुम व जगतकाणी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। श्री जगतकाणी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा हम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 70 से बढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 70। राक्षसी पाप से खराब कर दी थी। जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई भविष्ण संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिचर ने रावण से दरियापत किया कि तुम 84 लाख जीवाजन दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ़ देते हो, सो रावण सल करके मना करने लगा। तो शनिचर ने रावण से यह कहा कि मना करने से कुछ भी नहीं होता है, तुम सच सच मुझको अपने जाल से वाकिफ़ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुमको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षसी पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिचर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाह के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है, सो महाराज यह स्वर्ग नहीं है और जो 84 लाख कुंडियाँ हैं वो रावण की राक्षसी पाप करने की जगह है। सो रावण से दरियावत करो तो पाप छुड़ाने की तजवीज़ की जावे, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण की राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे हैं। और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया राजलुकी लिखी हुई हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवाजुन को दुख देते हैं जब वो पाप दुनिया को लगता है। सो यह किताबें रावण के जाल की चलाई हुई है और रावण जो कि गुप्ती पाप करता था उसका अब तक संसार के लोग विकान कर रहे हैं कि जम देवता सजा देते हैं। सो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रियत वगैरह पढ़ ही रहे हो, जिससे रावण की राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम नहीं है। परंतु शनिचर के कहने से सब संसार ने राक्षसी वेद की किताबों को और टिप्पणों को देखा तो 84 लाख कुंडिया राजलुकी साबित हुई। जब यह कहने लगे कि यह राक्षसी वेद की किताब है, तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण की राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और माले की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे। परंतु रावण के जाल का तो हाल हमको अब मालूम हुआ है कि यह मालिक की कुदरत नहीं है, यह तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फकीर से यह कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्म जाल में कैद हो रहे थे। इससे पेज नंबर 71। इससे रावण का जाल मालूम नहीं होता था, सो वेद की किताबों में लिखा है। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है। जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि इस कदर पाप हो रहा है, तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को
और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया। जब राजा बादशाहों ने मैं रेत के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण की राक्षसी विद्या को छुड़ाया। जब दुनिया की औलाद सलामत रही, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे। इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षसी विद्या अपने बुजुर्गों से ज़्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए। सब संसार के लोगों ने भेद करके रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जो सच जानना और खिलाफ ना समझना, और हरनाकुंज राजा ने और कंस राजा ने और कारुम बादशाह ने जो राक्षसी विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने एक मर्तबे चलाई थी। परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनकी राक्षसी विद्या को छुड़ाई, परंतु उन्होंने खानदान में एक दो भगत था, तो उन्होंने बात हो जाने के दपे राक्षसी विद्या के फिर नहीं होने दी। क्योंकि जो भी राक्षसी विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी, तो मैं औलाद के मेरी भी जान निकाल देंगे। इस वजह से भक्त लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षसी विद्या का पाप नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे भक्त लोग रावण ग्रह के खानदान में हो गुजरे हैं कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने ज़माने में पाप को नहीं होने दिया। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप फैला करके सबकी अक्लों को फेर के खराब कर दिया है, जिससे इनके जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ी और न मालूम हुआ। अलबत्ता एक मर्तबे पहले ज़माने के बादशाहों ने अपनी अक्लमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियापत किया गया, तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया। जब बादशाहों ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलों की नाक और कान कटवाया, जब यह महाजन अपने दिल में यह ख्याल करके आए कि अब बादशाहों को हम अपना पाप करना नहीं बतावेंगे, तो यह हमको ज़रूर ज़्यादा सज़ा देंगे। क्योंकि अभी तो उन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख नहीं होए। और जब यह बात दब जाएगी, तो फिर चला देवेंगे और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करके इन बंदियों ने राजा बादशाह के आगर कसम खाई और हमको छोड़ दो, अब दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों। अष्टनीप साधनोपदास की किताब जगत कहानी 274 पेज, छावनी हरमपुरा, शिकवज मारवाड़ 3027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। भाइयों, सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए। जय परमेश्वर।